शहरी औलिया को गैर कानूनी तामीरात से पाक करने का अज़म। कमिश्नर मुल्तान का मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सड़कों पर इमारती मलबाजात रखने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का इंदिया दिया। कहा कि नक्शाजात की मंजूरी में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कॉरपोरेशन को नवंबर 2019 तक तमाम नक्शाजात रिकॉर्ड का जमा करवाने की हिदायत की है। कमिश्नर शानुल हक की ज़ेर सदारत मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की बिल्डिंग ब्रांच का जायजा इजलास हुआ, जिसमें डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खान खानवानी भी मौजूद थे। कमिश्नर का कहना था कि सड़कों पर इमारती मलबा रखने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नक्शों की मंजूरी में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों की सहूलत के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में वन विंडो ऑपरेशन फाल किया जाए। डायरेक्टर डेवलपमेंट ने कमिश्नर को ब्रीफिंग की कि रवां साल कॉरपोरेशन में नक्शों के 879 केसेस जमा, 746 की मंजूरी दी गई। बिला इजाजत तामीरात पर 22 इमारत सील और 7 मुनहदम की गई। 49 रिहायशी और 48 कमर्शियल इमारत रेगुलराइज की गई। वज़ीर आला के शहर में जद्दत की जानिब एक और कदम। डेरा गाजी खान में जदीद बस टर्मिनल की तामीर का मंसूबा। मौजूदा इमारतों को मुनहदम करके दोबारा तामीरात होंगी। बस टर्मिनल की तामीर के लिए टेंडर्स भी जारी कर दिए गए हैं। कमिश्नर डेरा गाजी खान साजिद जफर डार की जेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में रेवन्यू, सीवरेज, सफाई और अवामी मसाइल का जायजा लिया गया। कमिश्नर साजिद जफर डार ने कहा कि डेरा गाजी खान में जदीद बस टर्मिनल तामीर किया जाएगा। बस टर्मिनल की तामीर के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। मौजूदा बस स्टैंड की रीडिजाइनिंग की जाएगी। मौजूदा इमारतों को मुनहदम करके दोबारा तामीरात होंगी। कमिश्नर साजिद जफर डार ने कहा कि डेरा गाजी खान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को जल्द फाल करने की कोशिश करेंगे। मुलाजमीन की बायोमेट्रिक हाजिरी होगी। उन्होंने कहा कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के वाजिबात की वसूली के लिए जल्द क्रैक डाउन किया जाएगा। कमिश्नर साजिद जफर डार ने कहा कि मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। और शहरी औलिया में सफरी सहूलियात मजीद होंगी आसान। महकमा लोकल गवर्नमेंट की जारी स्कीमों के लिए बजट में खुसूसी फंड्स मुख्तस। रिलायंस मिल से बस्ती खैरपुर तक रोड की तामीर और मरम्मत के लिए 1,50,00,000 रुपए रखे गए हैं। महकमा लोकल गवर्नमेंट की 5 स्कीमों के लिए फंड्स मुख्तस किए गए हैं। बस्ती लोक से दुनियापुर रोड की तामीर और मरम्मत के लिए 53 लाख मुख्तस किए गए हैं। वाटर वर्क्स जलालपुर पीरवाला के लिए 1,50,00,000 रुपए और रिलायंस मिल से बस्ती खैरपुर तक रोड की तामीर और मरम्मत के लिए 1,50,00,000 रुपए मुख्तस किए गए हैं। मॉडल कब्रिस्तान गुलजेब कॉलोनी वहाड़ी रोड के लिए 2 करोड़ रुपए, मॉडल कैटल मार्केट के लिए 4,50,00,000 रुपए मुख्तस किए गए हैं। और बजट में महकमा सारे कदीमा नजरअंदाज। बहावलपुर में कोई नई स्कीम शामिल ना की जा सकी। उस शरीफ में मजार बीबी जयवंदी के लिए 83 मिलियन के फंड्स मुख्तस किए गए। किला देरावड़ की बहाली और मरम्मत के लिए 115 मिलियन। उस शरीफ में मजार अबू हंतफा के लिए 8 मिलियन के फंड्स रखे गए हैं। बहावलपुर में बजट में हुकूमत पंजाब ने आसार कदीमा के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए। ओद शरीफ में मराज बीबी चौंदी के लिए 83 मिलियन के फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। कला डेरावत की बहाली और मुरम्मत के लिए भी 115 मिलियन के मजीद फंड्स मुख्तस किए गए हैं। उद शरीफ में कायम मज़ार अबू हंतफा के लिए भी 8 मिलियन के फंड्स मिलेंगे। तमाम स्कीमों के लिए 36 मिलियन के फंड्स पहले क्वार्टर में जारी किए जाएंगे। फंड्स से स्कीमों पर जारी मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज करने में बेहतरी आएगी। और रहीम यार खान इंतजामिया की टिड्डी दल के हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। तहसील सतह पर महकमा ज़राअत ने 6 टीमें भी तश्कील दे दी हैं। रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। रहीम यार खान के असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर मंसूर आलम कहते हैं, इस वक्त हमारा जिला टिड्डी दल से फ्री है। टिड्डी दल को शिकस्त देने के लिए इंतजामिया कलीदी किरदार अदा कर रही है। टिड्डी दल के लिए तहसील सतह पर महकमा ज़राअत को 6 टीमों में तश्कील दे दिया। तहसील सतह पर 15 हैंड ऑपरेटेड स्प्रे मशीन, 60 पावर शोल्डर माउंटेड स्प्रे मशीन और 20 यूबीएल मशीनें भी फराहम कर दी गयी। मौजा लेवल पर भी टीमें तश्कील दी गयी थी। इसे कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि उसकी सर्विलेंस की जाए। अगर हमें पता ही नहीं कब आई है तो फिर हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हर मौजे पे एक लोकल सर्विलेंस टीम बनी है मौजा लेवल पे। वो हर वक्त अलर्ट रहती है। जो ही उस मौजे में टिड्डी दल आती है तो वो हमें बताती है, हम अपनी टीम को बताते हैं और वो फिर उसका कम्बैट ऑपरेशन शुरू होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर मंसूर आलम कहते हैं कि मौजा लेवल पर भी टीमों को महकमा ज़राअत की जानिब से ट्रेनिंग दी गई है। किसानों से भी महकमा ज़राअत की टीमें मुसलसल राब्ते में हैं ताकि टिड्डी दल के हमलों को फौरी तौर पर कंट्रोल करने में मदद मिले। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। फोर्ट अब्बास रोही चोलिस्तान के इलाकों में टिड्डी दल का हमला। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीम मोहम्मद यासीन मुतहरिक हो गए। कहते हैं टिड्डी दल से मुतासरा इलाकों में बर वक्त स्प्रे किया है। जो टिड्डियां बच गई थीं, कुछ फैल गईं और कुछ बॉर्डर पार करके चले गईं।
फोर्ट अब्बास रोही चोलिस्तान के इलाकों में टिड्डी दल का हमला गुज़िश्ता रोज से जारी है। टिड्डी दल ने 251, 252, 253 और 254 में हमला किया था। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसी मोहम्मद यासीन का कहना है कि टिड्डी दल अहमदपुर शर्किया, यजमान और मरोट से होती हुई चोलिस्तान आई है। टिड्डी दल आई थी पिछले अपने मुजफ्फरगढ़ और अपने डीजी खान राजनपुर से आती हुई अहमदपुर शर्किया से स्टे करके रात को फिर सुबह गई है यजमान, टेल वाला, पीर चन्न तक। उससे अगले दिन ये अपने आई है और ये रोड से होते हुए चोलिस्तान में गई है। चोलिस्तान से मूव करती हुई ये हमारे 253 और 251 HL के जो वहाँ पे सेटल हुई थी। असिस्टेंट डायरेक्टर का कहना था कि इत्तला मिलने पर टिड्डी दल को भगाने के लिए बर वक्त कार्रवाई करेंगे। जैसे हमें इत्तला मिली, हमारा स्टाफ वहाँ पे पहुंचा, उसको वेरीफाई किया और हमारा जो पूरे जिले की टीम वहाँ पे रात को पहुंची है और हमने उस पर मुनासिब वक्त के मुताबिक हम स्प्रे किया और उससे हमने कामयाब कंट्रोल हासिल किया। काश्तकारों के शिकवे पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसी मोहम्मद यासीन का मजीद कहना था कि हवाई जहाज के जरिए स्प्रे मुनासिब जगह पर किया जाता है। चोलिस्तान में जहाज के जरिए स्प्रे इंसानों और जानवरों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। कैमरामैन मुनव्वर हुसैन के हमरा नोमान सईद, रोही, फोर्ट अब्बास। बहावलपुर में 18 लाख एकड़ पर कपास की काश्त का हदफ मुकम्मल। अगीती काश्त पर गुलाबी सुंडी और रस चूसने वाले कीड़े हमला कर सकते हैं। डायरेक्टर ज़राअत तौसी बहावलपुर जमशेद सिंधु ने खदशा जाहिर कर दिया। काश्तकारों को कपास पर सख्त स्प्रे करने से गुरेज करने की भी हिदायत की है। इस पर रिपोर्ट करेंगे अथर लाशारी। बहावलपुर डिवीजन कपास और गंदम की पैदावार में पंजाब भर में पहले नंबर पर है। रवां साल कपास की काश्त का 18 लाख एकड़ का हदफ भी मुकम्मल कर लिया गया। डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ बहावलपुर डिवीजन जमशेद सिंधु का कहना था कि अगीती काश्त पर गुलाबी सुंडी और रस चूसने वाले कीड़ों के हमले का खदशा है, लेकिन काश्तकार सख्त स्प्रे करने से गुरेज करें। इस टाइम जो सबसे अहम मसला है ना, वो है कपास पर स्प्रे करने के लिए सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। हम जिम्मेदारों को गुजारिश करेंगे कि सॉफ्ट पेस्टिसाइड वाले जो कॉम्बिनेशन है ना, वो स्प्रे करें। सख्त जो पेस्टिसाइड हैं, जो सख्त गर्मी में, चूँकि इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस गर्मी में अगर हम रवायती प्रोडक्ट करेंगे जो सख्त हैं तो वो कपास को नुकसान देंगे। उनका मजीद कहना था कि रवां साल डिवीजन में टिड्डी दल के हमलों का भी सामना है। बर्वक्त तदारुक के लिए मौजा और यूनियन काउंसिल की सतह पर विजिलेंस कमेटियां कायम की गई हैं, जिनमें मुकामी काश्तकार शामिल हैं। हमने हर एंट्रेंस पे ना अपनी एक पिकेट्स बनाए हुए हैं, विजिलेंस पिकेट्स, वो वहाँ से हमें इतला मिलती है। दूसरा, हमने हर यूनियन काउंसिल में हर मौजे में मौजा वाइज जो है ना, हमने लोकल लोगों के लिए ना लोकस्ट कंट्रोल की कमेटी बनाई है, जहाँ का नंबरदार और जिम्मेदार है। इसलिए जहाँ कहीं भी ये नज़र आती है, हमें फौरी तौर पे हमारे कंट्रोल रूम में इसकी इतला आ जाती है और हम इसे फॉलो करते हैं। महकमा ज़राअत के मुताबिक रवां साल टिड्डी दल के कंट्रोल के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से तमाम वसाइल फ्राहम किए गए हैं। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ अतर लशारी, बहावलपुर। अभी आपको बताएं कि डीजी खान पुलिस की हिरासत में ज़रियात नामी नौजवान की हलाकत का मामला डीपीओ के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। डीपीओ ने सीआईए स्टाफ के इंचार्ज समेत 3 मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिम्मेदारान के खिलाफ FIR भी दर्ज करेंगे, जबकि SP हफीजुल्लाह बुख्ती को 2 दिन में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दे दिया गया है। आपको बताएं कि डीपीओ ने सीआईए स्टाफ के इंचार्ज समेत 3 मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया है। डीपीओ अख्तर फारूक का इस हवाले से मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। फॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है हमारी कस्टडी में। सीआईए कस्टडी में एक लड़का था जिसको शक की बिना पे अरेस्ट किया हुआ था। तो आज उसकी सडन तबीयत खराब हुई, 1122 के जरिए उसे हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ पे उसकी डेथ हुई। तो वकील ने एहतजाज किया है, उनको यकीन दहानी चाहिए कि आप इसका पोस्टमार्टम कराएँ और पोस्टमार्टम की रोशनी में जो भी मेडिकल बोर्ड इस पर डिसीजन देगा, हम इंशाल्लाह FIR लॉन्च करेंगे। और इसके साथ साथ इंचार्ज सीआईए और बाकी जो उसके 3 लोग थे उनको सस्पेंड भी कर दिया है। डिपार्टमेंट जो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही है, बाकी दो हकीम के साथ मेरी भी मीटिंग होगी, हिस्सा भी आए थे, फरजाद जाफर साहब के साथ मीटिंग होगी। इंशाल्लाह उनको हर कीमत पे इंसाफ होगा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लिया में 3 डायलिसिस मशीनें खराब हैं। गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीज इंतजार की सूली पर लटक गए हैं। मरीज और लवाहिकीन दोनों परेशान हैं, जबकि MS डॉक्टर अतीकुर रहमान की जल्द मशीनें ठीक करवाने की यकीन दहानी भी कराई गई है। लिया से रिपोर्ट करेंगे जाहिद सरफराज। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लिया के डायलिसिस यूनिट में 3 डायलिसिस मशीनें खराब हो गई। गुज़िश्ता कई दिनों से डायलिसिस मशीनें खराब होने से गुर्दों के इमराज में मुब्तला मरीजों की मुश्किलात बढ़ गईं। 3 डायलिसिस मशीनें खराब होने से मरीज इंतजार की सूली पर लटक जाते हैं। मरीजों ने मुतालबा किया कि फौरी खराब डायलिसिस मशीनें फाल की जाएं। 3 मशीनें खराब हैं डायलिसिस की
वो अभी बता रहे थे जो 2-3 पेशेंट्स वहाँ इमरजेंसी में भी हैं। मशीनें इनको ठीक करनी चाहिए। मैकेनिक अगले दिन भी मशीनें खराब थी, मैकेनिक आया, पता नहीं वो कैसी बना गया, मशीनें दोबारा खराब हो गई हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लिया डॉक्टर अतीकुर रहमान खान ने बताया कि मशीनें पुरानी होने से खराब हो जाती हैं, जिनको जल्द मरम्मत करवा लिया जाता है। बिजली की जो वोल्टेज है वो भी फ्लक्चुएट करती रहती है, खास तौर पर गर्मियों के अंदर। इसकी वजह से हमारी जो मशीनें हैं वो उनकी मेंटेनेंस में हमें काफ़ी दिक्कत पेश आ रही है। लॉकडाउन की वजह से जो इसके इंजीनियर्स हैं वो मुल्तान से या लाहौर से आते हैं। जो इस कंपनी के इंजीनियर हैं उनसे बात हो चुकी है और कल वो तशरीफ़ ला रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये तीनों मशीनें कल तक फंक्शनल हो जाएंगी। डायलिसिस मशीनें खराब होने से जहां मरीजों को मुश्किलात का सामना है, वहीं जरूरत इस अमर की है कि पुरानी मशीनों को जल्द अज जल्द तब्दील करके नई मशीनें फ्राहम की जाएं। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोहित लिया। और इंसदादे डेंगू कार्रवाइयों में तेजी लाई जाए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर रहीम यार खान, डॉक्टर मोहम्मद जुबैर के अफसरान को अहकामात डेंगू सर्विलेंस बढ़ाने के लिए हिदायत भी दी हैं। रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक। रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद जुबैर की सरबराही में इंसदाद डेंगू का इजलास हुआ। इंसदाद डेंगू मुहिम में जिला भर से मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में इंसदाद डेंगू मुहिम का जायजा लिया गया। इंसदाद डेंगू मुहिम में शरीक अफराद को एंड्रॉयड पोर्टल पर अपनी तस्वीर सर्विलेंस करते हुए अपलोड को यकीनी बनाने की हिदायत दी। टायर शॉप्स, कब्रिस्तान, पानी की टंकी, घरों की छतों समेत लार्वा और मच्छर की मौजूदगी की जगहों पर चेकिंग करने की हिदायत दी गई है। डीएसपी डॉक्टर मोहम्मद जुबैर का कहना था कि इस मौसम में मच्छर की अफजाइश होती है, ऐसे में सर्विलेंस इंतहाई जरूरी है। डेंगू ना फैले उसके लिए सारे, जिस तरह पूरी डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग है, जिस तरह मलेरिया का ये सीजन है, बारिशें होती हैं, स्लाइड्स बनानी होती है, स्लाइडें बनानी होती हैं, स्लाइडें कंप्लीट करने का उन लोगों को कहा गया है ताकि स्लाइडें बने। और वैसे अभी तक जितनी भी स्लाइडें आई हैं उनमें मलेरिया की स्लाइडें सारी नेगेटिव हैं। इंसदाद डेंगू मलेरिया मुहिम की कामयाबी और सर्विलेंस के लिए टीमों को चारों तहसीलों में 4 मोटरसाइकिल भी दिए गए हैं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। हुकूमती अहकामात के बावजूद मुस्तकिल क्यों नहीं किया जा रहा? मियांवाली में डीसी ऑफिस के बाहर सैनिटरी वर्कर्स का एहतजाज। कहते हैं कई साल बाद डेली वेजेस पर काम करने वालों को मुस्तकिल कर दिया है, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया है। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। म्यूनिसिपल कमेटी मियांवाली के सैनिटरी वर्कर्स ने डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। उनका कहना था कि उन्हें कई सालों से मुस्तकिल नहीं किया गया, जबकि हुकूमत की जानिब से मुस्तकिली का लेटर भी जारी हो चुका है। 27/12 का साडा एक लैटर आया सैकटरी लोकल गवर्नमेंट की तरफों कि तमाम डेली वेजेस मुलाजिम रेगुलर कर दिओ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੇਲੀ ਵੇजेस ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਅਜੇ तक कुछ भी नहीं होया। मुजाहिरीन का कहना था कि पंजाब के कई जिला में डेली वेजेस पर काम करने वाले सैनिटरी वर्कर मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया गया। असा बार बार डीसीओ साहब दे हर बंदे दे पेश होए, हर अफसरान दे पेश होए, साडी किसी नहीं सुनी। असा इत्थों तक हुण आए कि जे ना अगर साडा मुतालबा नहीं पे अपना मुतालबा मन्निया जांदा, असीं रोड ब्लॉक करांगे, शहर की बिल्कुल सफाई बंद कर देंगे। वर्कर्स ने मुतालबा किया कि उनकी मुस्तकिली के ऑर्डर जारी किए जाएं। मुतालबात पूरे न होने की सूरत में हड़ताल जारी रखेंगे। सानू 20 साल हो गए ने काम करदे, अज तक सानू इन्होंने पक्का नहीं दिता, ना सानू हक दे रहे ने। अगर सानू हुकूमत ने पक्का किया तो मेहरबानी करके साडी मिन्नत है डीसी साहब दे अगे कि सानू पक्का कर दे। वर्कर्स का मजीद कहना था कि उनके बाद में आने वाले डेली वेजेस पर काम करने वाले लोगों को मुस्तकिल कर दिया है, लेकिन उन्हें अभी तक नजरअंदाज किया जा रहा है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा का कहना था कि लिस्टें हुकूमत को भिजवाई जा चुकी हैं, ताहाल कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। बहावलपुर में आटा और चीनी महंगे नहीं मिल रहे। आटा महंगा होने की सिर्फ अफवाहें हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर आमिर नजीर खिची का दावा। महमूद जहीर की रिपोर्ट। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आमिर नजीर खिची ने कहा कि मार्केट में आटा और चीनी महंगा नहीं, चीनी महंगी फरोख्त करने के खिलाफ छापे मारे जा रहे हैं। सस्ते आटे के स्टॉल लगाए गए हैं। 20 किलो आटा 805 रुपए में मैसर है। आटा महंगा होने की सिर्फ अफवाहें हैं। आटा महंगा होना इसमें जो है र्यूमर ज्यादा है, लेकिन हमने हर जगह पे अपने स्टॉल लगाए हुए। आप खुद जाके देखें, हमारा जो है फवारा चौक में स्टॉल लगा हुआ है। आटा जो है हम स्पेशली वो जो गवर्नमेंट का रेट है 805 रुपए, वहाँ पे हम अपने स्टॉल्स पे भी दे रहे हैं और हमने दुकानों पे भी इंश्योर किया हुआ है गवर्नमेंट रेट पे। आमिर नजीर खिची ने कहा कि महंगी अशिया बेचने वालों को जुर्माने और FIR दर्ज करवाई हैं। इन 18 दिनों में या 19-20 दिनों में हमने कुछ 10 लाख के करीब जुर्माने किए हैं।
3 FIR ہیں, 4 لوگوں کو ہم نے اریسٹ بھی کیا ہے۔ عوام کہتی ہیں کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر انہیں وہ جگہیں بتا دیں جہاں سے سستا آٹا مل رہا ہے۔ ادھر ذخیرہ اندوزوں پر بھی انہوں نے کڑی تنقید کی۔ کیمرہ مین عثمان نواز کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ میاوالی میں تیز ہوا کے ساتھ موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے باعث گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا ہے، جبکہ بارش کے باعث تحصیل پیپلا کے متعدد علاقوں میں بجلی بند ہو چکی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بارش مسلسل 1 گھنٹے سے جاری ہے، جبکہ بارش کے باعث تحصیل پیپلا کے متعدد علاقوں میں بجلی بھی بند کر دی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق میاوالی کے کئی علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے باعث گرمی کا زور بھی ٹوٹ چکا ہے۔ آپ کو میاوالی سے اپڈیٹ کرتے چلیں، جہاں تیز ہوا کے ساتھ موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے باعث گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا ہے، جبکہ بارش کے باعث تحصیل پیپلا کے متعدد علاقوں میں بجلی بھی بند ہو چکی ہے۔ اور میاوالی کی تحصیل پیپلا کے محلہ غریب آباد کے مکینوں کا درینہ مطالبہ پورا ہو گیا۔ گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول کی عمارت تکمیل کے آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے۔ اختر مجاز کی رپورٹ۔ شہر کے محلہ غریب آباد کے مکینوں کا درینہ مطالبہ پورا ہو گیا۔ گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول غریب آباد کی عمارت کا تعمیراتی کام تکمیل کے قریب پہنچ گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر بلال بن حفیظ نے تعمیراتی کام کا معائنہ کیا اور کام کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ ڈی سی صاحب کی ہدایت ہے کہ جتنے بھی پرائم منسٹر ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں وہ ساری مطلوبہ مدت کے اندر پوری کی جائیں۔ ہمارے پاس 30 جون کی ڈیڈ لائن ہے، اس کے مطابق ہم لگے ہیں۔ اس بلڈنگ کی اب صرف یہاں کے اوپر اس کی جو چھت اور فنشنگ کا ورک ہے وہ بقایا ہے، باقی کام انہوں نے تقریباً جو ہے وہ آپ اس کو میرے ساتھ ابھی جا کے جائزہ بھی لے کے دیکھ چکے ہیں کہ کام کی جو سپیڈ اور معیار ہے وہ دونوں تسلی بخش۔ اسسٹنٹ کمشنر نے بتایا کہ 2 کمرے اور 1 آفس تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اسکول کے لیے 5 کنال اراضی مختص کی گئی ہے، جو محکمہ ہاؤسنگ سے 18 لاکھ روپے میں خریدی گئی۔ اسکول کی 4 دیواری جلد مکمل ہو جائے گی۔ جو اس میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہ پرائمری ماڈل اسکول ہے، تو اس کے اندر 2 کلاس روم اور 1 وہ آفس اور واش رومز یہ اس کے اندر اسٹیبلش ہو رہے ہیں، اور باقی اس کی باؤنڈری وال ہوگی اور پلاٹس اور وہ جو ہمارے بچوں کے کھیلنے کے لیے جو دوسری جو تفریحات ہوتی ہیں وہ اس میں میسر کی جائیں۔ گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول کئی سال سے بنا عمارت کے چل رہا تھا۔ کیمرہ مین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاوالی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈی جی خان میں کتب بینوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ کمشنر ساجد ظفر ڈار نے پبلک لائبریری کی خستہ حالی کا نوٹس لے لیا ہے۔ پبلک لائبریری کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کمشنر نے لائبریری میں مختلف کتابوں کا معائنہ بھی کیا ہے۔ ڈی جی خان میں کتب بینوں کے لیے بڑی خوشخبری سامنے آ گئی۔ کمشنر نے ڈی جی خان میں موجود پبلک لائبریری کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کمشنر ساجد ظفر ڈار نے پبلک لائبریری کا دورہ کیا اور اس کی خستہ حالی کا نوٹس لیا۔ کمشنر نے لائبریری میں موجود کتب اور اخبارات کا معائنہ کیا۔ اے سی صدر شہزاد محبوب کا نوابپور فلڈ بند کا دورہ، دریا کے قدرتی راستے میں تعمیرات اور تجاوزات کا جائزہ لیا، اراضی ریکارڈ سینٹر کا بھی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کھٹک کی ہدایت پر سیلاب سے نمٹنے کے لیے پیش کی تیاریاں آخری مرحلے میں داخل ہو گئیں۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر شہزاد محبوب نے متوقع سیلاب کے خطرے کے پیش نظر ریلیف کیمپس قائم کرنے کے لیے مجوزہ اسکولوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے سیلاب سے متوقع طور پر متاثر ہونے والے معاوضات بارے ریونیو اسٹاف کا تیار کردہ ڈیٹا بھی چیک کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر نے اراضی ریکارڈ سینٹر کا بھی دورہ کیا، سینٹر پر آنے والے سائلین سے گفتگو کی اور ان کے مسائل دریافت کیے۔ انہوں نے ایس او پیز پر عمل درآمد بارے اور ماسک نہ پہننے والے شہریوں کو سینٹر کے اندر داخل نہ ہونے کی ہدایت کی۔ نو ماسک نو سروس کے سلوگن پر سختی سے عمل درآمد کرنے کا حکم دیا۔ دوسری جانب ملتان شالیمار کالونی میں ایف آئی اے سائبر کرائم شہریوں کو انصاف فراہم کرنے میں سرگرم عمل۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سائبر کرائم حسن جلیل نے کہا کہ آن لائن یا انٹرنیٹ کے ذریعے ہونے والے تمام جرائم کی شکایات ایف آئی اے سائبر کرائم کو دی جا سکتی ہیں۔ ملتان ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ 2018 سے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو اب تک 7000 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ ملتان شالیمار کالونی میں قائم ایف آئی اے سائبر کرائم دفتر شہریوں کو انصاف فراہم کرنے میں سرگرم عمل ہے۔ متاثرہ شہری آن لائن یا انٹرنیٹ کے ذریعے ہونے والے تمام جرائم کی شکایات ایف آئی اے سائبر کرائم کو دے سکتے ہیں، جس میں بے نظیر انکم سپورٹ کی رقم کا جھانسا دے کر، سوشل میڈیا کے ذریعے دھوکے سے بینک اکاؤنٹ کی معلومات لے کر نقصان پہنچا کر، سوشل میڈیا پر کسی کے خلاف نازیبا الفاظ یا غیر اخلاقی تصاویر اپلوڈ کرنے والوں کے خلاف شکایات درج کرائی جا سکتی ہیں۔ سائبر کرائم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زیادہ تر اس میں انٹرنیٹ کا یوز ہونا ضروری ہے، کہ مطلب جتنے بھی آپ کے پاس فورمز ہیں، سوشل میڈیا کے فورمز ہیں، اس کے علاوہ جہاں بھی انٹرنیٹ یوز ہوتا ہے اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کرائمز پھر ہوتے ہیں وہ سارے سائبر کرائمز میں آ جاتے ہیں۔
खवातीन के साथ दोस्ती के जरिए गैर इखलाकी तस्वीर वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करने वालों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती हैं। FIA साइबर क्राइम विंग ने शहरियों की शिकायत पर 1000 के करीब इंक्वायरियां की हैं, जबकि 100 से ज्यादा मुकदमात का इंजराज भी किया जा चुका है। FIA ने स्पेशल एक ऑफिस बना दिया गया जिसकी विंग अलग कर दी गई है। इसके जो क्राइम्स, चूंकि इस पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता जा रहा है, इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता जा रहा है, तो बर्डन ऑफ केसेस भी बढ़ रहे थे। जनूबी पंजाब में मुल्तान, डेरा गाजी खान और बहावलपुर के 11 अजला से शहरी FIA साइबर क्राइम विंग मुल्तान से रुजू कर सकते हैं, जिसमें मुल्तान में कायम अदालत FIA साइबर क्राइम केसेस के ट्रायल कर रही है। मुख्तलिफ नौइयत के केसेस में जराइम साबित होने पर मुल्जिमान को 10 बरस तक कैद की सजा और जुर्माना भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। दूसरी जानिब शुजाबाद की गला मंडी में असिस्टेंट कमिश्नर को यरगमाल बनाने का मामला 50 नामालूम अफराद के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शुजाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर मुबीन एहसन गला मंडी में कार्रवाई के लिए पहुंचे तो ख्वाजा शकील नामी ताजिर ने 50 के करीब नामालूम अफराद के हमरा उनको घेर लिया है। गला मंडी के गेट बंद करवा के असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी और अमले को यरगमाल बनाया और नाजेबा गुफ्तगू की। असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इतला मिलने पर ASP सिंघार मलिक की क़यादत में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवाम को मुंतशिर किया और असिस्टेंट कमिश्नर और अमले को सिक्योरिटी फराहम की। असिस्टेंट कमिश्नर मुबीन एहसन की मुद्दत में मुल्ज़िम ख्वाजा शकील समेत 50 नामालूम अफराद के खिलाफ कार्य सरकार मुदाखलत और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी का मुकदमा थाना सिटी में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मुल्ज़िम ख्वाजा शकील की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना भी शुरू कर दिए हैं। डीजी खान में मुमकिन सैलाब के पेश नजर रेस्क्यू की जानिब से पुलिस की ट्रेनिंग कराई गई। डूबने वाले अफराद को बाहर निकालने के लिए पुलिस को ट्रेनिंग दी गई है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। डीजी खान में मुमकिन सैलाब से बचने की तैयारियां शुरू हो गईं। सैलाबी सूरत हाल में इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के लिए पुलिस की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई। द्राहमा नहर में रेस्क्यू की जानिब से पुलिस की खसूसी ट्रेनिंग करवाई गई, जिसमें पुलिस के 20 जवानों को रोजाना की बुनियाद पर वाटर रेस्क्यू से मुतल्लिक ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग में बूट ऑपरेटिंग, स्विमिंग, सांस बहाली के लिए तरीकाकार समेत दीगर इमदादी सरगर्मियों से मुतल्लिक ट्रेनिंग करवाई जा रही है। ट्रेनिंग के मौका पर RPO इमरान अहमद और DPO अख्तर फारूक ने ट्रेनिंग का जायजा लिया। RPO ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में रेस्क्यू की साबित कदमी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। इमरान अहमद ने कहा कि ट्रेनिंग करवाने का मकसद पुलिस के मुलाजमीन को सैलाबी सूरत हाल के लिए तैयार करना है, ताकि पुलिस भी रेस्क्यू की तरह मुसीबत में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सके। तैयारी जो है वो बहुत जरूरी है और तैयारी जो है वो उससे पहले ही की जाती है। तो ये उस सिलसिले में ट्रेनिंग कैंप था एक, जिसमें हमारे तकरीबन 187 लोग हैं रिवराइन पुलिस के, जिनको हम ये रिफ्रेशर ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये तकरीबन तमाम लोग स्विमिंग जानते हैं, कुछ जो हैं वो आउट ऑफ प्रैक्टिस हैं और कुछ जो हैं अभी भी बहुत बेहतर स्विमिंग कर रहे हैं। तो ये उनके लिए रिफ्रेशर कोर्स था एक 10 दिन का। हमने रेस्क्यू 1122 के साथ कोऑर्डिनेट करके इसको रखवाया था। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हुसैन मियां की सरबराही में पुलिस के जवानों को जरूरी हिदायत दी गई। थर्ड लास्ट बैच था पुलिस रिवराइन पुलिस का, जिनको हमने ट्रेन किया वाटर रेस्क्यू इमरजेंसीज के हवाले से। तो इसमें बेसिकली BLS भी हमने सिखाया उनको, सेफ्टी नॉट्स हैं, इसके अलावा जो बोट हैंडलिंग है, OBM हैंडलिंग है, उसके बारे में उनको बताया गया, बल्कि ना सिर्फ बताया गया बल्कि उनको सिखाया गया और उनको करके भी दिखाया जिन्होंने। रेस्क्यू मुलाजमीन ने ट्रेनिंग में अपनी फनी सलाहियतों का भी मुजाहिरा किया, जिस पर तमाम अफसरान ने मुलाजमीन को शाबाश दी। कैमरामैन अब्दुल कादिर के हमरा जिशान सफदर, रोही, डीजी खान। चन्नू चक नंबर 9915L में 12 साल बच्ची के कत्ल का मामला। कत्ल होने वाली 12 साल कशिफ का कातिल उसका चचा निकला है, जबकि चचा ने कहा कि भतीजी को साथियों के साथ मिलकर अगवा किया था। अगवा के बाद इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया है। मुलजिम ने एतराफ जुर्म भी कर लिया है। पता चलने के डर से बच्ची को कत्ल करके वीराने में दबा दिया, मुलजिम ने ऐसा बताया है। आपको मियां चन्नू से अपडेट करते चलें। चक नंबर 9915L में 12 साल बच्ची के कत्ल का मामला है। कत्ल होने वाली 12 साल कशिफ का कातिल उसका चचा निकला है, जबकि चचा दाऊद ने बताया कि भतीजी को साथियों के साथ मिलकर अगवा किया। अगवा के बाद इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम ने भी इस हवाले से एतराफ जुर्म कर लिया है। पता चलने के डर से बच्ची को कत्ल करके वीराने में दबा दिया है, मुलजिम का ऐसा बताना है। आपको बताएं कि कत्ल होने वाली 12 साल कशिफ का कातिल उसका अपना चचा निकला। चचा का कहना है कि भतीजी को साथियों के साथ मिलकर अगवा किया है। अगवा के बाद इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। इसके बाद मुलजिम ने एतराफ जुर्म भी कर लिया है, जबकि पता चलने के डर से बच्ची को कत्ल करके वीराने में दबा दिया था, मुलजिम का ऐसा बताना है।
आपको बताएं कि मियां चन्नू चक नंबर 9915L में 12 साल बच्ची के कत्ल का मामला है। कत्ल होने वाली 12 साल कशिफ का कातिल उसका चचा निकला, जबकि चचा ने बताया कि भतीजी को साथियों के साथ मिलकर अगवा किया है। अगवा के बाद इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम ने भी एतराफ़ जुर्म कर लिया है। पता चलने के डर से बच्ची को कत्ल करके वीराने में दबा दिया है। गुज़िश्ता 3 रोज में कोरोना के मरीजों में कमी आई है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने तदफीन के लिए SOPs पर नजरसानी की मंजूरी दे दी है। जाबहक शख्स को SOPs के तहत फैमिली मेंबर ही PPE किट पहनकर गुस्ल दे सकेगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का वीडियो लिंक इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब में रोजाना की बुनियाद पर कोरोना के टेस्ट की इस्तेदाद कार 12,000 कर दी गई। पंजाब में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 68,308 है। 19,580 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। गुज़िश्ता 3 रोज में तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद में कमी आई। निश्तर अस्पताल मुल्तान में कोरोना मरीजों के लिए मजीद 58 बेड्स का इजाफा कर दिया गया है। निश्तर अस्पताल मुल्तान में बेड्स की तादाद 144 से बढ़ाकर 202 कर दी गई है। आलमी इदारा सेहत की तैयार करदा PCR मशीनें कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर और शेख रशीद अस्पताल रहीम यार खान को फराहम कर दी गई। कोरोना से जहां बहक होने वाले ग्रेड 16 तक के मुलाजिमीन के लवाहिकीन को 40 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। ग्रेड 17 और बड़े ग्रेड के अफसरान के लवाहिकीन को शहीद पैकेज के तहत 80 लाख रुपए की माली इमदाद देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कोरोना से जहां बहक अफराद की तदफीन के लिए SOPs पर नजरसानी की मंजूरी दे दी। कोरोना से जहां बहक होने वाले शख्स को फैमिली मेंबर भी PPE किट पहनकर गुस्ल दे सकेगा। वज़ीर आला पंजाब ने एक्टेमरा इंजेक्शन और दीगर जरूरी अद्वियात ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने ईद उल अज़हा के लिए जामिया प्लान मुरतब करके जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। बहावलनगर में कोरोना के हवाले से अच्छी खबर आ गई। 89 मरीजों ने कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाबी हासिल कर ली है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शुएब खान जदून कहते हैं कि कोरोना को शिकस्त देने के लिए मास्क की पाबंदी की जाए और SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। बहावलनगर में डिप्टी कमिश्नर शुएब खान जदून की ज़ेर सदारत कोरोना से मुतालिक इकदामात का जायजा इजलास हुआ, जिसमें महकमा हेल्थ समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शुएब खान ने कहा कि मास्क की पाबंदी और SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि 3,145 मुश्तबा मरीजों के सैंपल्स कोरोना टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भिजवाए गए। 2,640 अफराद कोरोना नेगेटिव आए। 89 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाबी हासिल की। 192 टेस्ट ज़ेर इल्तवा हैं। जिला भर में कोरोना के पॉजिटिव केसेस की तादाद 220 है। जिला में अब तक 4 अफराद कोरोना से जान की बाजी हारे हैं। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने किसानों के मसाइल के हल के लिए इजलास में शिरकत की। इजलास में किसानों के तमाम मसाइल हल करने की हिदायत की गई। अभी आपको बताएं कि रहीम यार खान में कोरोना वायरस की मजीद 26 मरीजों में तस्दीक होने से मुतासरा मरीजों की तादाद 853 हो गई। कोरोना वायरस को शिकस्त देकर 4 मरीज मुकम्मल सेहतयाब भी हो चुके हैं। रहीम यार खान में कोरोना के मरीजों का रोजाना बड़ी तादाद में इजाफा हो रहा है। रहीम यार खान में कोरोना के मुतासर मरीजों की तादाद 883 हो गई। कोरोना का शिकार 3 मरीज जहां बग भी हो चुके हैं। कोरोना का शिकार होकर जान से हाथ धोने वालों की तादाद 48 हो गई। कोरोना वायरस का शिकार 3 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो गए। 335 मरीज कोरोना से लड़कर इसको मुकम्मल शिकस्त देकर सेहतयाब हो गए हैं। जिला भर में कोरोना वायरस का शिकार 480 मरीज ज़ेर इलाज हैं। जिला भर में 7,483 अफराद की मुकम्मल स्क्रीनिंग हो चुकी है। जिले भर में 6,006 नमूने कोरोना टेस्ट के लिए लैब में भिजवाए जा चुके हैं, जिनमें 1,213 नमूने दोबारा भिजवाए गए हैं। 3,971 नमूनों के रिजल्ट मंफी आए हैं और 203 नमूनों के टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार है। मुल्तान के 3 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का छठा रोज गलियां कनाते लगाकर बंद कर दी गईं, जबकि पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए। दुकानें बंद होने पर ताजरों ने एहतजाज किया है। रिपोर्ट करेंगे बिलाल न्यासी। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। शाहरुख ने आलम कॉलोनी, न्यू मुल्तान और MDA के इलाकों में लॉकडाउन छठे रोज भी जारी रहा। लॉकडाउन के दौरान पुलिस की नफरी मुख्तलिफ इलाकों में तैनात रही। इस हवाले से वाई ब्लॉक और इसके मोहल्ले का इलाकों में दुकानों को भी बंद करा दिया गया। सर ये देखें, आजकल जो कोरोना का चला हुआ है, ये जो भी हो रहा है, लेकिन दुकानें बंद कराने पर न्यू मुल्तान वाई ब्लॉक के ताजरों की जानिब से इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया गया। दुकानदारों का कहना था कि गुलशन मार्केट खुली है, हमारी दुकानें बंद कराई गयी। हम SOPs पर अमल करने को तैयार हैं। हमारी तमाम रोड की शॉप्स बंद हैं और मेन गुलशन मार्केट खोल दी गई है। हमारा एहतजाज है कि हमें भी मशरूत इजाजत दी जाए और हम भी अपना कारोबार चला सकें। ताजरों ने मुतालबा किया कि SOPs के तहत दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए। दूसरी जानिब शाम 7 बजे तक जनरल स्टोर खुले रखने की इजाजत दी गई है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ बिलाल न्याजी, मुल्तान।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुत्तहिदा अरब इमारात की रॉयल फैमिली की जानिब से मरीजों के इलाज के लिए बड़ा तोहफा। शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान में खून के अज्जा को अलहदा करने वाली मशीन क्रायोफ्यूज पहुंचा दी गई है। नई मशीन से सुर्ख खून, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स को अलहदा करके मरीजों को लगाया जा सकेगा। शेख ज़ैद अस्पताल मुल्तान में खून के अज्जा को अलहदा करने वाली मशीन अरसा दराज से खराब थी, जिससे एक खून की बोतल के अतिया के अज्जा अलहदा न होने पर सिर्फ एक ही मरीज फायदा उठा पा रहा था। मुत्तहिदा अरब अमारात की रॉयल फैमिली की तरफ से शेख ज़ैद अस्पताल में मशीन का तोहफा दिया। मशीन के इस्तेमाल से खून की एक बोतल को 3 अज्जा सुर्ख खून, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स अलहदा किए जा सकते हैं। इंचार्ज ब्लड बैंक डॉक्टर बिलाल गफूर का कहना था कि मशीन के आने के बाद मरीजों के इलाज में बहुत फायदा मिलेगा। इस मशीन के जरिए हम उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते, लाल खून, प्लाज्मा और प्लेटलेट। मतलब कि इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से हम एक बोतल खून से 3 मरीजों को फ़ायदा दे सकते हैं। तो ये रॉयल फैमिली के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये हमें तोहफा दिया है, डोनेशन दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से इंसानियत की खिदमत में बड़ा तोहफा दिया गया है। शेख ज़ैद अस्पताल में ज़ेर इलाज थैलेसीमिया और दूसरी बीमारियों में मुब्तला मरीज इस मशीन के जरिए खून की जरूरत के अज्जा से फायदा उठा सकेंगे। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का एक और एजाज ऑनलाइन क्लासेस मुनक्किद करवाने में पहले नंबर पर आ गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। से डरना नहीं, लड़ना है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी को इसकी काविशों का समर मिल गया। ऑनलाइन क्लासेस मुनक्किद कराने में पहले नंबर पर आ गई। यूनिवर्सिटी ने HEC के दिए गए प्रोटोल पर पूरा उतरते हुए 100 नंबर हासिल किए, जिसके बाद इस्लामिक यूनिवर्सिटी पंजाब में पहले और पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर आ गई। इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने 100% स्कोर हासिल किया, तो 100% स्कोर की वजह से हम बिल्कुल टॉप के ऊपर हैं। और ये बेसिकली ये इंडिकेट करता है, जो ये एक रिकग्निशन है हमारी फैकल्टी ने जो एफर्ट्स की, जो कोलैबोरेशन की, जो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स इन तीनों ने मिलके जो एफर्ट्स की थी, ये उसका रिकग्निशन है कि हम ऑनलाइन रेडीनेस के साथ अवेलेबल हैं। डॉक्टर अतर महबूब का कहना था कि उन्होंने HEC की गाइडलाइन को मुकम्मल अपनाया और कोरोना दिनों में भी काम जारी रखा। उन्होंने अपना लर्नर मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करा के वहाँ तलबा के लिए तालीमी मवाद भी फराहम किया। अब तक 106 यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में शुरू ही से फैकल्टी और स्टूडेंट्स दोनों कम्युनिटीज ने ओवरवेलमिंगली इन इनिशिएटिव्स को सपोर्ट किया। टाइम टू टाइम जो HEC की गाइडलाइंस आई, फैकल्टी के ट्रेनिंग सेशंस हुए और स्टूडेंट्स को उन्होंने एंगेज किया मुख्तलिफ चैनल्स को यूज़ करते हुए। उसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी था, कोर्स मटेरियल बंडल्स भी थे, उसके बाद डिफरेंट जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हैं, क्वेश्चन बैंक से, ये सिलसिला आज तक जारी। वाइस चांसलर का कहना था कि तलबा, असातिज़ा और इंतजामिया ने दिन रात काम करके इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। ऑनलाइन क्लासेज में से 800 असातिज़ा को 25,000 तलबा के साथ राबिते में रखा गया। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डीजी खान ताहिर फारूक ने टाइगर फोर्स के पढ़े लिखे जवानों को मुख्तलिफ फलाही कामों में साथ मिलाने के अहकाम जारी किए। DC ताहिर फारूक का कहना है कि लॉकडाउन की सूरत हाल में इमदादी कार्रवाइयों के लिए टाइगर फोर्स से काम लिया जाए। DG खान के DC ऑफिस में जिले और तहसील कमेटी टाइगर फोर्स की मीटिंग का इनेकाद किया गया। DG खान ताहिर फारूक ने मीटिंग की सदारत की। DC ताहिर फारूक ने मुख्तलिफ मामलात में टाइगर फोर्स की खदमात के लिए अफसरान को अहकाम जारी किए। DC ताहिर फारूक ने कहा कि मुख्तलिफ महकमों के अफसरान टाइगर फोर्स की खदमात हासिल करें। टाइगर फोर्स शहर में मुख्तलिफ मसाइल की निशानदही करेगी और सरकारी मुलाजिम अपनी कार्रवाई करेंगे। और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान पर DPO ने इनामात की बारिश कर दी। DPO लैया ने बेहतरीन कारकर्दगी और तफ्तीशी अखराजात पर पुलिस में 26 लाख तकसीम किए हैं। लैया से रिपोर्ट करेंगे जाहिद सरफराज। कारकर्दगी दिखाओगे तो इनाम पाओगे। DPO लैया हसन इकबाल ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों को इनामात से नवाज दिया। पुलिस लाइन लैया में होने वाली तकरीब में तमाम थानों के SHOs, एलीट कमांडोज समेत असिस्टेंट कमिश्नर लैया नियाज अहमद और सदर डिस्ट्रिक्ट बार अब्दुल सत्तार बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। DPO ने खिताब करते हुए कहा कि बेहतरीन कारकर्दगी से जहाँ पुलिस का तासर अच्छा बनता है, वहीं शहरियों के मसाइल भी कम होते हैं। DPO ने कहा कि अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों की हौसला अफजाई की जाएगी। जिन लोगों ने सारा साल मेहनत की है, उनको साल के एंड पे जो है इनामात से और रिकग्निशन से नवाजा जाए। दूसरा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हवाले से लोगों को तफ्तीशी हजरात को पूरे बिल दिए गए हैं ताकि वो पब्लिक से किसी भी किस्म का सवाल ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब हुकूमत हमारे तमाम जो तफ्तीश के ज़िम्मन में खराजात हैं उनको पूरा करने की कोशिश कर रही है जी, और हम उनको दे रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद और सदर बार अब्दुल सत्तार अलवी ने कहा कि बेहतरीन कारकर्दगी पर इनामात देना बहुत अच्छी रवायत है। जो IG पंजाब की तरफ से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो पैसे आते हैं, उन्होंने इसमें शफाफियत को वो मद्देनजर रखा है।
और एक तो वो तमाम अफसरान को उन्होंने और दूसरे जो तफ्तीशी हैं उनको दिए हैं, और इसके अलावा जो इनको सर्टिफिकेट देने से इनका मोराल बुलंद होता है। जितना मोराल बुलंद होगा फोर्स उतने अच्छे तरीके से काम करेगी। पंजाब पुलिस के आईजी और स्पेशली डीपीओ लिया को खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने पुलिस मुलाजमीन में जो आज इनामात और असरात तकसीम किए हैं उससे डेफिनेटली पुलिस का मोराल अप होगा और लोगों को इंसाफ की जल्द फरहमी में बहुत अच्छा इकदाम होगा। दूसरा इनाम हासिल करने वाले SHO करोड़ अदनान शहजाद ने हौसला अफजाई पर DPO का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा करूंगा DPO लिया जनाब हसन इकबाल साहब का कि उन्होंने हमें रिवार्ड दिया, कैश इनाम मिला है। उसके अलावा इंशाअल्लाह ताला इस रिवार्ड के बदले आइंदा मजीद कोशिश करेंगे कि जिला पुलिस का नाम रोशन किया जाए। तकरीब के दौरान DPO ने तफ्तीशी अखराजात और इनामात की बद में 26 लाख रुपए तकसीम किए और पैगाम दिया कि किसी ने साहिल से एक पैसा भी लिया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तकरीब के इख्तिताम पर DPO ने पुलिस अफसरान के साथ ग्रुप फोटो भी बनवाए। कैमरामैन टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही लिया। मुल्तान के रिहायशी पाक फौज के जवान लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद जमील शहीद की 5वीं बरसी मनाई गई। दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करने वाले पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद जमील शहीद ने बनू के मकाम पर 5 साल कबल शहादत का मर्तबा हासिल किया। बहादुर बेटे की अजीम माँ बरसी के मौके पर इनकी याद में बार बार कभी बेटे की वर्दी चूमती रहीं तो कभी तस्वीर को बोसा देती रहीं। 1 मंथ हो गया था उनको गए हुए। 17 जुलाई को उन्होंने वापस आना था, सिर्फ यूनिट को हैंड ओवर करने गए थे और वहाँ उन्होंने एक्टिविटी वो की कि फिर अल्लाह ताला रहती दुनिया तक याद रहेगी। लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद शहीद की वालिदा का कहना है कि बेटे को बचपन से ही फौज का हिस्सा बनने का शौक था। उन्होंने हर मकाम पर दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। पाक फौज की जानिब से इन्हें सितारा बसालत से भी नवाजा गया। सबसे बड़े बेटे थे लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार, ये शहीद हुए और इनकी शहादत के बाद दूसरे भी यही तमन्ना करते हैं कि हम भी अपने मुल्क के काम आए, और मैंने भी बड़े फख्र से भेजे थे, बड़ी मोहब्बत से भेजे थे और खुदा ने मुझे सुरखरू किया। बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए इनके दोनों छोटे भाई मेजर इम्तियाज और मेजर मंसूर का ताल्लुक भी पाक फौज से है। शहादत का दर्जा हासिल करके लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद शहीद ने अपने वालिदैन का सर हमेशा के लिए फख्र से बुलंद कर दिया। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। दूसरी जानिब शुजाबाद के रिहायशी पाक फौज के शेर हवलदार अब्दुल अजीज शहीद की 11वीं बरसी। शहीद ने 2009 में ऑपरेशन अलमेजान के दौरान सवात में दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करते हुए जामे शहादत नोश फरमाया। शुजाबाद के इलाके पीर गाइब के रहायशी हवालार अब्दुल अजीज शहीद की आज 11वीं बरसी है। अब्दुल अजीज शहीद ऑपरेशन अलमेजान में सवात के मुकाम पर दहशत गर्दों से जंग के दौरान अपने वतन पर कुर्बान हो गए। शहीद के बेटों का कहना था कि उनके वालिद अब्दुल अजीज को पाकिस्तान पर जान निछावर करने का बहुत शौक था, इसीलिए मुल्क दुश्मनों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। हमें फख्र है कि मुल्क की खातिर कुर्बानी दी है और हम भी मुल्क की खातिर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अहले इलाका वसेब हमें बहुत इज्जत से कहते हैं, आप शहीद के बेटे हैं। मैं वालदार अब्दुल अजीज का छोटा बेटा हूँ और हमें फख्र है कि हमारे वालिदैन अपने मुल्क के पीछे जान कुर्बान कर दी और मैं पढ़कर आर्मी में जाऊंगा और मुल्क की खातिर जान कुर्बान कर देंगे। पाकिस्तानी फौज का हर जवान अपने वतन के हर दुश्मन से बहादुरी के साथ लड़ता है। यही वजह है कि दुश्मन हमारे सिपाहियों से खौफजदा रहते हैं। कैमरा टीम के हमरा मुसव्वर अंसारी, रोही, शुजाबाद। थाईलैंड से इंपोर्ट होने वाली तिलापिया मछली अब पाकिस्तान में भी तैयार होने लगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की पहली और सबसे बड़ी तिलापिया मछली हचेरी जिला मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके अलीपुर शुमाली में 2014 से कायम है, जिसमें थाईलैंड से इंपोर्ट होने वाली मछली तिलापिया के बच्चे की तैयारी अब पाकिस्तान में भी की जा रही है। इसी हवाले से माहिर फिशरीज शाहिद इकबाल का कहना था कि तिलापिया मछली सेहत के लिए बहुत मुफीद है। तिलापिया फार्मिंग फिश फार्मर के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और आम लोगों के लिए भी तिलापिया में बहुत ज़्यादा अफादियत है कि ग़िज़ाइयत के एतबार से ये दुनिया की महंगी तरीन मछलियों सालमन और ट्यूना के मुकाबले की इसमें अफादियत है, ग़िज़ाइयत है और प्रोटीन लेवल है, जबकि इसकी कीमत सबसे कम है। तिलापिया मछली के मुंह से अंडा लेकर बच्चे की तैयारी का अमल इंतहाई मेहनत तलब है। अंडे से बच्चे की तैयारी 21 दिन में मुकम्मल होती है। हिचरी मैनेजमेंट हेड मोहम्मद उमर का कहना था कि ये एक मेहनत तलब काम है। तिलापिया ब्रूड स्टॉक से हर हफ्ते बाद अंडा लिया जाता है। अंडा लेने के बाद उसको हैचिंग जार्स में शिफ्ट कर दिया जाता है। हैचिंग जार्स में वो तकरीबन 5 से 7 दिन रहता है और उसके बाद अंडे से बच्चा निकलाता है। 21 दिन के बाद वो बच्चा तकरीबन 1 इंच का हो जाता है।
1 इंच का बच्चा अब फार्मर्स को सप्लाई के लिए तैयार है। तवक्कल हिजरी से माहाना 60 से 17 लाख बच्चे फार्मर को फ्राहम किए जाते हैं। तिलापिया मछली की पाकिस्तान में फार्मिंग से न सिर्फ मुल्क की मुआशियत में बेहतरी आएगी बल्कि आम लोगों को सस्ती और मुफीद मछली की फ्राहमी भी मुमकिन हो सकेगी। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। और न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।